नमस्कार, जय जय सिया राम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। हम जो हैं आज निकल रहे हैं लक्ष्मी पूजन के लिए। एक ऑफिस है, उसमें लक्ष्मी पूजन कराना है। अभी इसलिए कराना है, एकादशी का दिन है आज इसलिए कराना है क्योंकि ऑफिस की जो है कल से छुट्टी हो जाएगी। कल से कोई जो है वहाँ उपस्थित नहीं हो पाएगा। तो हर साल रहता है कि एकादशी के दिन जो है हम लक्ष्मी पूजन आरंभ कर देते हैं। तो एकादशी से लेकर के लाभ पंचमी तक जो है ऑफिस इत्यादि में हम पूजा करवाते हैं। तो आज जो है पहली लक्ष्मी पूजा है और लक्ष्मी जी का पूजन एकादशी के दिन से हम आरंभ करने जा रहे हैं। तो अभी ऑलरेडी हम थोड़ा लेट हो चुके हैं, 15 मिनट। यजमान के यहाँ जो है 8:30 बजे पहुँचना था और 8:15 अभी हमको यहाँ बज गया है। हमारे यहाँ से आधा घंटा की दूरी पर है, तो हम 8:45 बजे पहुँच पाएंगे और वो लोग 9 बजे आ जाएंगे। तो इसलिए अभी हमको यहाँ से निकलना होगा। हमारी जो है गाड़ी तैयार है और जल्दी से अब हम यहाँ से निकलते हैं। मिलते हैं आपको पूजा स्थल पे। जिस दिन हम घर से निकलने को विलंब कर देते हैं, उस दिन रास्ते में भी हमको भीषण ट्रैफिक मिलता है। खैर, इस भीषण ट्रैफिक को पार करके हम जैसे ही ऑफिस पहुँचे तो देखा कि इस तरह से वहाँ जो काम करने वाली अम्मा हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर ऑफिस को सजाया हुआ है। सुंदर तरीके से देखिए, चारों तरफ बढ़िया लरी लगाई हुई है फूलों की, और ये जो रंगोली इत्यादि देखिए कितने सुंदर ढंग से वो बनाती हैं और इतना सरलतम तरीके से वो बनाती हैं। हमको और आपको जो है बड़ा ही टाइम लगता है बनाने में, परंतु इनको जो है एकदम समय नहीं लगता है। बड़ा ही सधा हुआ हाथ है। इसके बाद हमने अपने पूजा की तैयारी की। ऑफिस में बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं मिल पाती है पूजा से संबंधित, तो हमने जो है बेसिक पूजन की सामग्री से ही पूजन का तैयारी कर ली। ऑफिस का ही टेबल लिया, उसी में चौकी बना दी और वहीं गणपति लक्ष्मी ऑफिस में ही रखे रहते हैं। दिया है, फल है, पान के पत्ते हैं, फूल है। ऑफिस में जो लक्ष्मी और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की पूजा है। यहाँ पूजन की सामग्री है, अचमनी पंचपात्र हमारा रहता ही है हर जगह पे। फूल वगैरह आ गए हैं। तो इस तरह से हमने जो है बेसिक पूजा की सामग्री के माध्यम से जो है पूजन सामग्री की व्यवस्था कर ली और पूजा की पूरी तैयारी कर ली। ये चांदी के गणपति लक्ष्मी हैं। तो पूजन की तैयारी होने के बाद जो है यजमान को बुलाया और बढ़िया विधि विधान से हमने पूजन कराई, जो भी विधि विधान हैं। और आरती इत्यादि होने के बाद ये सब प्रसाद अब बट चुका है। बस यहाँ हम आपको पूजन की विधि नहीं दिखा पाए प्राइवेसी के कारण। अभी जस्ट घर पहुँचे हैं। आज एकादशी है। वैसे एकादशी के दिन हम बहुत अधिक कार्य करवाते नहीं हैं। कारण हो जाता है क्योंकि भगवान के जप वगैरह रहता है, थोड़ा भगवान का तो समय देना पड़ता है उसमें भी। और दूसरी बात ये होती है, उपवास है तो शरीर को बहुत ज़्यादा अधिक कार्य नहीं करने देते हैं, भगवान के पास ही रहने देते हैं। थोड़ा जप इत्यादि हो जाता है तो अच्छा रहता है। शाम को लगभग 5 बजने को हैं। मन में विचार आया है कि आज एकादशी का दिन है तो भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन करके आ जाएं। तो देखते हैं कि कोई है चलने के लिए कि नहीं। किसी को बोलते हैं फ़ोन करके। पहले रुद्रांश को बोलते हैं क्योंकि वो नज़दीक रहते हैं हमारे। तो अभी लगाते हैं उनको फ़ोन। जय सिया राम। हेलो रुद्रांश। हाँ जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ हो? मैं अभी अपने रूम पर हूँ। रूम पे हो? अच्छा, तो एकादशी है, जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने चलोगे? हाँ जी, बिल्कुल चलेंगे। पक्का? हाँ बिल्कुल। चलो तो फिर तैयार हो जाओ, हम यहाँ से आते हैं गाड़ी लेकर। ओके। चलो ठीक है। जय श्री राम। जय। रुद्रांश तो तैयार हैं, कह रहे हैं कि चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। घर से नज़दीक रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, एक 5 मिनट का रास्ता है। तो उनके साथ ही जो है उनको यहाँ से पहले लेंगे और फिर श्री जगन्नाथ जी के मंदिर चलते हैं। हमारे घर से लगभग बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत ही सुंदर है।
हम जो है जगन्नाथ जी के मंदिर कई बार जा चुके हैं। एक बार तो हमें लगता है कि रथ यात्रा में भी हम यहीं थे, क्योंकि हम जगन्नाथपुरी नहीं जा पाए थे। प्रयास किया करते हैं कि जाना चाहिए, जगन्नाथपुरी जाना चाहिए, परंतु नहीं हो पाया था, इसलिए फिर हम इसी जगन्नाथ मंदिर में जा कर के रथ यात्रा को अटेंड किए थे। तो अभी विलंब नहीं करते हैं, संध्या बंदन हो चुका है, इसलिए निश्चिंत हैं। विलंब ना करते हुए जो है हम पहले रुद्रांश को लेंगे, इसके बाद जो है फिर भगवान के मंदिर की ओर जाएंगे। इसी गली में, ये जो गली दिख रही है, इसी गली में ये जो घर है, यहीं रुद्रांश रहते हैं। चलिए उनके घर में चल के देखते हैं तैयारी हुई कि नहीं उनकी। ब्राह्मणों के जीवन में संघर्ष ही बहुत है। ये है रुद्रांश जी का कमरा, स्वास्तिक इत्यादि बढ़िया से बना हुआ है। अब अंदर थोड़ा सा दरवाज़ा खटखटाते हैं। तैयार हुए कि नहीं? तैयार हो गए? चलो अंदर चल के देखते हैं। तैयार हो गए पक्का? हाँ पक्का। ये देखिए ब्राह्मणों का ये स्वाध्याय करते हैं, अपना खुद पढ़ते भी हैं। ये देखिए एक सबसे अच्छी बात बताता हूँ, यहाँ मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये पुराणों के 18 पुराणों के नाम लिखे हुए हैं। शास्त्रों के नाम न्याय शास्त्र, वैशेषिक, सांख्य, योग दर्शन, मीमांसा, वेदांत दर्शन। इसमें 2 होते हैं मीमांसा में, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इसमें ही 2 होते हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। और ये उनके आचार्यों के नाम, न्याय शास्त्र महर्षि गौतम, वैशेषिक कणाद, सांख्य शास्त्र कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि मुनि, मीमांसा दर्शन जैमिनी मुनि और वेदांत दर्शन महर्षि व्यास। तो उन्होंने बढ़िया अपना लिखा हुआ है यहाँ। वेद के नाम, उनके उपवेद, मंत्र और संबंधित किस कार्य में ऋग्वेद का संबंध किससे है, यजुर्वेद का संबंध किससे, शाखाएं। ये उपलब्ध शाखाएं हैं बहुत सारी शाखाएं, परंतु वर्तमान में जो उपलब्ध शाखाएं हैं उनके विषय में इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये बड़ा अच्छा लगा हमको। और एक चीज़ दिखाते हैं, देखिए ये संध्या बंदन के पात्र, ये ब्राह्मणों के घर में रहता ही है, नित्य संध्या बंदन होता है। और ये है स्वाध्याय के ग्रंथ, ये देखिए स्तोत्र रत्नावली, लघु सिद्धांत और कौन कौन सा है आज खोज करेंगे इसमें। ईशादिनो उपनिषद, अच्छा भाष्यार्थ है, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी पुस्तक है। इस विषय को हाँ 108 उपनिषद ठीक है, पर जो उपनिषद है ना, इसमें भाष्य बहुत सुंदर दिया गया है। ये कौन सा है? बृहदारण्य को उपनिषद, शांकर भाष्य इसका भी, वाह। और भी बहुत सारे ग्रंथ रखे हुए हैं। पढ़ाई बहुत करते हैं जो है। और अभी एक बात ये है कि हम जो है दुखी भी हैं, हम जो है दुखी भी हैं। दुखी होने का कारण ये है कि अब कुछ ही दिनों बाद, दीपावली के बाद जो है रुद्रांश यहाँ से चले जाएंगे। और कारण ये है कि इनको भी पढ़ाई करनी है, उम्र कम है। यहाँ कुछ दिन के लिए रुके हुए थे, अभी छुट्टियाँ चल रही थी। छुट्टियों के अलावा ब्राह्मणों की स्थिति इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनको अपने घर परिवार और स्वयं की पढ़ाई के लिए भी खर्चा निकालना पड़ता है। हम भी जो है विद्यार्थी जीवन में इसी तरह हमने भी अपना जीवन व्यतीत किया है। हमने तो गाइड तक का काम किया है, वृंदावन खूब घुमाते थे लोगों को। तो ये भी जो है अभी पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। कहाँ? बनारस जा रहे हैं। और वहाँ एक आचार्य जी के माध्यम से जो है भाष्य पढ़ने वाले हैं, है ना। तो जब ये अच्छे से और पढ़ लेंगे तो फिर इनसे फिर से मुलाकात की जाएगी, है ना। चलो अभी दर्शन कराते हैं भगवान के। तो चलिए अभी भगवान के दर्शन करें, क्योंकि अधिक समय यहीं हो जाएगा। जब हम घर से बाहर निकले दर्शन के लिए, तो रास्ते का जो आनंद था, मौसम का आनंद बड़ा ही सुहावना था। क्योंकि बेंगलोर का मौसम तो है बहुत अच्छा रहता है, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। इसलिए रास्ते का आनंद लेते हुए हम मंदिर जब पहुँच गए, तो सबसे पहले हमने जो है भगवान के लिए कुछ प्रसाद और तुलसी पत्र खरीदे। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि मंदिर में, भगवान के पास, गुरु के पास, बेटी के पास जब भी आप जाएं तो आपको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसी बात का स्मरण करते हुए हमने भी जो है भगवान के लिए तुलसी पत्र, क्योंकि एकादशी है तो भगवान जगन्नाथ को तुलसी अत्यंत प्रिय है, तो इसलिए हमने तुलसी पत्र लिया। और केले के फल भी, इसको रंभा फल कहा जाता है, तो केले के फल भी भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए हमने केले के फल ले लिए। यहाँ से जैसे ही निकलने लगे तो हमको जो है हनुमान जी के दर्शन हो गए। बहुत
यहाँ जो है हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ देखो ये राम जी का मंदिर है, और यहाँ घुमाओ ये श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है। इसके आगे भी मंदिर है, देवी का कोई परमेश्वरी का मंदिर है। तो अभी हम हर जगह चलेंगे। मंदिर को वस्तुतः मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि मंदिर में जाने के बाद मन जो है हमारा वो स्थिर हो जाता है। यहाँ वहाँ भागने की अपेक्षा मन जो है भगवान में लग जाता है, या मंदिर की सुंदरता में लग जाता है, या मंदिर की जो शांति है उस शांति में मन जो है स्थिर हो जाता है, इसीलिए मंदिर कहा जाता है। तो यहाँ जो है जब हम पहुँचे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले रास्ते से पहुँचे, पर जैसे ही हम मंदिर पहुँचे तो हमारा मन जो है प्रसन्न हो जाता है, खिल जाता है वहाँ की शांति, सुंदरता और वहाँ के वातावरण को देखकर। वैसे भी ये जो स्थान है भगवान श्री जगन्नाथ जी का, यहाँ आने के बाद जो है मन को भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये इतना सुंदर स्थान है कि मन यहाँ आकर के जो है रुक जाता है। हम जैसे ही मंदिर पहुँचे तो वहाँ की छवि को देख करके मन जो है सच में स्तब्ध रह गया, रुक गया। देखिए कितना ही सुंदर दृश्य है भगवान का, जगन्नाथ, सुभद्रा जी और बलभद्र जी। मंदिर के शिखर के दर्शन का भी अपना महत्व होता है, इसलिए शिखर का दर्शन अवश्य करना चाहिए। मंदिर की सुंदरता अकल्पनीय है, बहुत ही सुंदर ढंग से मंदिर बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि मंदिर को बहुत ज़्यादा आडंबर से युक्त किया गया है। मंदिर का बाहरी आवरण जितना भव्य दिखाई देता है उतना ही आभ्यंतर भाग जो है मंदिर का दिव्य है। हमने माँ भगवती बिमला को प्रणाम किया और उसके बाद हमने मंदिर की परिक्रमा आरंभ की। परिक्रमा के विषय में शास्त्र कहते हैं कि यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाया पदे पदे। प्रदक्षिणा के एक पैर में जब आप पैर बढ़ाते हैं प्रदक्षिणा के लिए, तो उस एक पैर से आपके जो है कई सारे पाप जो हैं नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जब भी मंदिर जाएं तो भगवान की परिक्रमा अवश्य करें, क्योंकि परिक्रमा आपके पापों का नाश करती है। तो हमने जो है भगवान श्री जगन्नाथ जी की परिक्रमा की। परिक्रमा के विषय में हम आपको एक और रोचक बात बताते हैं कि जब भी आप भगवान विष्णु से संबंधित जितने भी मंदिर हैं, जगन्नाथ जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, कृष्ण जी का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, सत्यनारायण मंदिर है, भगवान विष्णु से संबंधित जितने भी मंदिर हैं, उन मंदिरों की आपको 4 परिक्रमा लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा करने के पश्चात हमने जो है बाहर विराजमान हनुमान जी के दर्शन किए, और हनुमान जी के मंदिर के सामने ही यह जो मंदिर आपको दिख रहा है यह शिवालय है, तो भगवान शिव के दर्शन किए, और शिवालय से ही आपको खड़े खड़े ही हनुमान जी के दिव्य दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हनुमान जी। परिक्रमा पूरी होने के पश्चात हमने मंदिर में बैठ कर के ही शास्त्रों में वर्णित पुरुष सूक्त का पाठ किया। पुरुष सूक्त के साथ साथ नारायण सूक्त का भी पाठ किया, क्योंकि जब ऐसे दिव्य स्थान पर हम आएं और भगवान की स्तुति का गान ना करें। भगवान ने भारतवर्ष में जन्म दिया है, भारतवर्ष में जन्म देने के पश्चात मनुष्य का जन्म दिया, बड़ी महती कृपा भगवान ने की। उस पर ब्राह्मण का जन्म प्राप्त हुआ, ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ जो है संस्कृत पढ़ने का सुअवसर हमको प्राप्त हुआ, और उसमें भी हमने वैदिक शिक्षा ग्रहण की। तो जब ऐसी शिक्षा को हमने ग्रहण किया है और ऐसा सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है कि हमें जो है पुरुष सूक्त, नारायण सूक्त, श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त इत्यादि जब पाठ हैं, कंठस्थ हैं, तो हम क्यों ना उनका गान भगवान के सामने करें। यही विचार करके हमने जो है पुरुष सूक्त का पाठ किया और नारायण सूक्त का पाठ किया। आप लोग भी ध्यानपूर्वक सुने।
पितृपुरुषं व्यदधो कपिधाव्यगतवयन्नां खन्तिंस्यासीत् किं बाहुत्युमुरुपादाच्येते ब्राह्मणस्य मुखमासीर्बाहुराजन्यः कृतमूरुतस्य वैश्यः प्रजापुत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो सूर्यो अजायत श्रोत्रात्मैश्वराणशङ्काग्निरजायत नाभ्यायासीदन्तरिक्षशेषो समतः भूरदृशः श्रोत्रात् तथा लोकाः गुरुकेन हरिता देवाजनमतन्वतावसन्तोष्यासीदाद्यग्रेकम इद्मः सारब्धभिः सप्तास्य सन्नपरिधायैः सप्तासामिधाः परिताः देवा त्रिपुत्रं तन्नवाना अवदनन् पूर्वं पशुन्वा जगनेन कृतमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्तरिपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सम्भृताः परिक्रियैरसाच्रविषमकर्मणा समवर्तताग्रे तस्य पष्टाभिरूपमेति तन्नमस्य देवत्वमाचानमग्रे वेदाहमेतं पुरुखं महान्तमाद्यवर्णन्तमसः परस्तात् तमेव विद्वादिपत्यो मेति नान्यः पन्थाद्रियते अनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिः परिमुच्यन्ते धीरास्तस्मिन्नः स्वरूपाणां यो देवेभ्य आदपतियो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचार्यरामै रुचं ब्राह्मण जनयन्तो देवाग्रे तद्रुवन्नास्त्वैवं ब्राह्मण विद्यास्य देवा असन्नवसे श्रीचते लक्ष्मीशज्ञा वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं श्रीनो जातं कृष्णन्निखाणं महिखाण सर्वलोकं महिखाण नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। भगवान की स्तुति का पाठ करके हम बाहर आए और पुनः हमने जो है मंदिर के शिखर का दर्शन किया। पीछे से जो है रुद्रांश भगवान का प्रसाद लेकर आए और देखिए चेहरे पे उनके प्रसाद पाने की कितनी प्रसन्नता है। हम दोनों ने आनंद कंद के प्रसाद का भरपूर आनंद लिया। देखो ठाकुर जी का प्रसाद आज अभी तक कुछ गया नहीं था ना एकादशी के लिए। ठाकुर जी ने केले वापस करवा दिए, बोले कि एकादशी है मनाओ एकादशी। तुम भी लो। हाँ जरूर जरूर। बारिश आने को है, अब चलते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो से संबंधित अगर कोई मन में प्रश्न है, कोई भाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें। जय जगन्नाथ।